हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के बारे में, है ना। तो वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है। तो वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में या CGPSC में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ना। तो जितने भी कन्फ्यूजन उत्पन्न होंगे उन सभी को आज हम क्लियर करते हुए अच्छे से ट्रिक के द्वारा और डिटेल्स इन दोनों के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करा देंगे। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप वाद्य यंत्र के बारे में अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वाद्य यंत्र के बारे में। तो वाद्य यंत्र क्या होता है? तो वाद्य यंत्र मतलब किसी वस्तु से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, जो आवाज होता है, उसी को बोलते हैं वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? कि किसी वस्तु से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसी को बोलते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जो ध्वनि होता है वो विभिन्न प्रकार से निकलती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से कैसे निकलती है? देखिए, कोई चीज है जैसे कि ऐसे मतलब कि बजाने से, ऐसे पीटने से बजता है। ठीक है, कोई चीज है जो ऐसे फूकने से बजता है ना। तो इसीलिए जो भरत मुनि ऋषि हैं उन्होंने वाद्य यंत्र को 4 प्रकार से बांटा है। ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र? तो तत्वाद्य यंत्र, विदत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुषिर वाद्य यंत्र। ठीक है, इन 4 प्रकारों से बांटा है। तो इन चारों जो वर्गीकरण है, इन 4 जो प्रकार है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वाद्य यंत्र से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आज तक बने हैं या बनने की संभावना है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, ठीक है, हम डिटेल्स और ट्रिक दोनों के साथ याद कराएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से याद करा देंगे कि दूसरे का वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज के बाद इस वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि वाद्य यंत्र क्या होता है? कि किसी वस्तु से जो निकलती है ध्वनि उसी को बोलते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, तो देखिए, ये हमने यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख वाद्य यंत्र है उनके बारे में, है ना। तो देखिए कौन कौन सा लिखा है? दफड़ा, नगाड़ा, झांझ, गुदुम, ताशा, खड़ताल, मोहरी, अलगोजा, मांदर, ढोलक, बीन, एकतारा, टिमटिमी, बांसुरी, है ना। तो देखिए, इसको हमने एक दोहे के अनुसार सजाकर लिखा है और याद करने का एक तरीका बनाया है। ठीक है, ये दोहा समझ लीजिए। क्या है दोहा? क्या है दोहा? ठीक है, तो देखिए, ये जो दोहा है मैंने इस प्रकार से बनाया है कि ये आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अच्छे से याद कर लिया है ना। विश्वास नहीं है तो देखिए सुनाता हूँ आपको। दफड़ा, नगाड़ा, झांझ, गुदुम, ताशा, खड़ताल, मोहरी, अलगोजा, ढोलक, मादर, बीन, बाजे, एकतारा, टिमटिमी, बांसुरी, है ना। सुना दिया। मतलब कि इस प्रकार से मैंने दोहा तैयार किया है और जिससे कि ये बहुत सिंपल तरीके से मुझे याद हो गया है। और मुझे याद हो गया है तो आशा है कि आपको भी याद हो ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप भी दोहा बना लीजिए। क्या चीज? दफड़ा, नगाड़ा, झांझ, गुदुम, ताशा, खड़ताल, मोहरी, अलगोजा, ढोलक, मांदर, बीन, बाजे, एकतारा, टिमटिमी, बांसुरी। ठीक है, दफड़ा, नगाड़ा, झांझ, गुदुम, ताशा, खड़ताल, मोहरी, अलगोजा, मांदर, ढोलक, बीन, बाजे, एकतारा, टिमटिमी, बांसुरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक, और इन वाद्य यंत्र को हम यहाँ पर डिटेल्स के साथ क्या करेंगे? डिटेल्स के साथ जानेंगे। और इसमें मैंने क्या किया है, अच्छी विशेषता है इसकी कि क्या किया है मैंने, जो इमेज है, ठीक है, विभिन्न वाद्य यंत्र के जो इमेज है उसे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, यहाँ पर शामिल किया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक, तो देखिए, दफड़ा जिसे चांद भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ हमने प्रमुख वाद्य यंत्रों को लिखा है ना। उसके पश्चात हम लास्ट में जो भरत मुनि ने जो वाद्य यंत्रों को बांटा है 4 प्रकार से, उसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। तत्, वितत, घन और सुशील, ये जो 4 प्रकार है उनको हम याद कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और उनके अंतर्गत कौन कौन से चीजें, मतलब कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उसे भी। ठीक है,
तो दफड़ा को ही चांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दफड़ा को ही चांग बोलते हैं, है ना। यह क्या होता है? लकड़ी की गोलाकार संरचना होती है जिसमें चमड़े की परत लगाई जाती है तथा वादक जो है इसे कंधे पर लटकाकर बजाते हैं। क्या करते हैं कि देखिए, एक गोलाकार संरचना होता है ना। क्या होता है? एक गोलाकार संरचना होता है, ठीक है, जिसमें चमड़े की परत लगी होती है। क्या होता है? चमड़े की परत लगी होती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, है ना। ये दिख रहा है एक गोलाकार संरचना, है ना, और जिसमें क्या होता है? चमड़े की परत लगी होती है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है? बजाया जाता है कंधे पर लगाकर, ठीक है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं दफड़ा चांग है, उसे कब बजाया जाता है मुख्यतः? तो आपने इसे देखा होगा गणतंत्र दिवस के परेड में अक्सर, ठीक है। कब इसे बजाया जाता है? तो आपने इसे जरूर देखा होगा गणतंत्र दिवस के परेड में बजाते हुए, ठीक है, इस दफड़ा, है ना, चांग को, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से होता है ना। उसके बाद देखते हैं नगाड़ा के बारे में, ठीक है। तो नगाड़ा जो होता है वो होली के अवसर पर फाग गीतों में गाया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? जो ये नगाड़ा है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, है ना, नगाड़े का जो चित्र है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है? तो उसे होली के अवसर पर क्या किया जाता है? होली के अवसर पर फाग गीतों में बजाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जिसे डंडे के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है ना। ये जो नगाड़ा है दिख रहा होगा आपको इमेज में, है ना, ये क्या है कि इसे डंडे के द्वारा बजाया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे आप एक सॉन्ग भी सुने होंगे, नगाड़ा 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 बजा, तो उसमें जो नगाड़ा बजाते हैं वह इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो यह कब, मतलब इसका यूज मतलब ज्यादातर कब होता है? तो होली के समय होता है, ठीक है। जब फाग गीत गाते हैं ना, तब इस वाद्य यंत्र का यूज होता है ना। तो हमने जाना कि नगाड़ा किस प्रकार से होता है, ठीक। यहाँ हमने छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को लिखा है ना। उसके पास देखिए जो झांझ है, ठीक है, ये जो झांझ है वो क्या होता है? तो ये जो झांझ है वो मजीरा का बड़ा स्वरूप होता है, ठीक है। मजीरा के समान ही क्या होता है? इसका स्वरूप होता है, आकार होता है, ठीक है, जिसे मांदर के साथ बजाया जाता है, ठीक है। ये जो झांझ होता है उसका आकार कैसा होता है, मतलब कैसे दिखता है? तो मंजीरा के समान दिखता है, ठीक है, और इसे मांदर के साथ बजाया जाता है। इसका इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा झांझ का इमेज यहाँ पर, है ना। तो इसे कब बजाया जाता है? तो इसे मांदर के साथ बजाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये जो गुदुम है, चौथा गुदुम, ठीक है। तो ये गुदुम क्या होता है? तो इस वाद्य यंत्र में 12 सींगा का सींग लगा होता है, ठीक है। ये भी उसी के समान होता है, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा आपको इमेज, है ना। तो इस प्रकार से यह होता है गुदुम, ठीक है। अब ये जो गुदुम होता है उसमें 12 सींगा लगे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सींगा बाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सींगा बाजा, ठीक है। जो आपको दिख रहा हो बाजा, उसमें सींग जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना, इमेज में सींग जैसे दिख रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं गुदुम बाजा, ठीक है। गुदुम बाजा या गुदुम वाद्य यंत्र भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? सिंगा बाजा भी कहते हैं। अभी जो है वो गढ़वा बाजा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़वा जो बाजा होता है ना, गढ़वा बाजा जो बजाते हैं, गढ़वा बाजा में बहुत से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। दफड़ा, नगाड़ा, झांझ, गुदुम, ठीक है, और मोहरी, और कौन सा है? तो इधर क्या है? मांदर, ठीक है। तो इसमें से ये जो चीजें हम टिक यहाँ पर किए हैं वो सब गढ़वा बाजा में बजाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना, ठीक है, गुदुम क्या होता है? तो गुदुम जो होता है वह क्या होता है? 12 सिंघा के समान होता है, ठीक है। क्या होता है? 12 सिंघा के समान होता है, जिसके कारण इसको सिंह बाजा भी कहते हैं। अब यह गढ़वा बाजा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक। उसके पता देखिए जो ताशा है ना, ये जो ताशा है वो क्या है? प्रदेश के मुस्लिम समाज में प्रचलित है। क्या है कि जो ताशा ताशा जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो वाद्य यंत्र है ताशा, वह किस समाज में प्रचलित है? तो वह मुस्लिम समाज में प्रचलित है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं हम कि जो छत्तीसगढ़ में है उसमें मुस्लिम भी हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में क्या है? मुस्लिम भी हैं। तो जो ताशा है, ठीक है, वह प्रदेश के मुस्लिम समाज में प्रचलित है। मुख्यतः इसे मुस्लिम लोग ही बजाते हैं, है ना। उसके पश्चात देखते हैं अलगोजा क्या है, ठीक है। तो अलगोजा के बारे में जानते हैं।
बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है, ठीक है। क्या होती है? बांस की बनी, ठीक है। बांस आप जानती होंगे, है ना, एक वृक्ष है, क्या है, पेड़ है, ठीक है ना, जो बांसुरी नुमा होता है, ठीक है, मतलब इतना पतला सा होता है, ठीक है ना, अंदर में खोखला होता है और बांसुरी के समान होता है। क्या होता है? बांसुरी के समान होता है, ठीक है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है ना। जैसे बांसुरी को फूंक के बजाया जाता है ना, उसी प्रकार जो होता है अलगोजा को फूंक के बजाया जाता है। क्या किया जाता है? अलगोजा को भी फूंक कर बजाया जाता है ना। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि अलगोजा किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। उसके पश्चात देखते हैं मोहरी, ठीक है। मोहरी को ही शहनाई भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पहले शहनाई हुआ करता था, ठीक है, आज उसे मोहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहरी। तो छत्तीसगढ़ अंचल में शहनाई के प्रचलित रूप होते हैं, ठीक है। जो मोहरी है वो क्या है? तो शहनाई, ठीक है। शहनाई जो से बजाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, है ना। एक कब बजाया जाता है? तो आपने इसे देखा होगा कि यह शादी में बजाया जाता है, ठीक है। मुख्यतः इसे शादी में बजाया जाता है। किसे? शहनाई को, है ना, मोहरी को, ठीक। तो जो गढ़वा बाजा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, क्या है? गढ़वा बाजा का प्रमुख वाद्य यंत्र है और इसे भी मुंह द्वारा फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है, शादी के समय, है ना। जैसे मैंने बताया कि जो शहनाई मोहरी है उसे भी फूंक कर बजाया जाता है, लेकिन कब बजाया जाता है? तो शादी के समय, ठीक है। तो शादी के समय इस मोहरी को बजाया जाता है ना। देखिए, ये जो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, ये तत् के अंतर्गत आते हैं कि वितत के अंतर्गत आते हैं कि घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं कि सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसे हम बहुत ही इजली तरीके से अभी जान जाएंगे, ठीक है, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। मुझे आशा है कि याद आपको हो ही जाएगा, है ना। अभी हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए खड़ताल जो है, क्या है? जो खड़ताल, ठीक है, ये पंडवानी में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। जो खड़ताल है ना, वो किस में यूज होता है? तो पंडवानी में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वहां, है ना, क्या बताया था कि जो करताल है उसी को बोलते हैं, करताल को ही खड़ताल भी बोलते हैं, ठीक है। जो खड़ताल है पंडवानी में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? जो नारद मुनि है ना, जो नारायण नारायण करते हैं ना, जो ऐसे बजाते हैं नारायण नारायण करते हुए, ठीक है, उसी को बोलते हैं खड़ताल। क्या बोलते हैं? खड़ताल। जो नारद मुनि बजाते हैं ना, उसी को बोलते हैं खड़ताल, जिसे हाथ की उंगलियों में फांस कर बजाया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हाथ की उंगलियों में से नारायण नारायण वो करते हैं, ठीक है, नारायण नारायण वो करते हैं। उसके अलावा अगर नॉर्मली बजाते हैं तो हाथ से ही पकड़ के उसे ऐसे ऐसे बजाते हैं, है ना। तो वही होता है खड़ताल, है ना। खड़ताल जो होता है उसे यह क्या बोलते हैं? पांडवानी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पांडवानी में प्रयोग किया जाता है और इसे हाथ में फंसाकर बजाया जाता है ना। उसके पश्चात देखिए मांदर, ठीक है। ये जो मांदर है, क्या है? तो लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ बकरा का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? कि इस मांदर को, ठीक है, इस क्या होता है? लकड़ी होता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर है ना, इमेज में दिख रहा होगा आपको, यह है मांदर, ठीक है। और ये क्या होता है? ये लकड़ी का बना हुआ खोखला होता है दोनों साइड, जिसपे बकरे का चमड़ा जो है वो लगा दिया था परत के रूप में, है ना। अभी इसकी संरचना जो है वो ढोलक के समान ही होती है, लेकिन ये उल्टा ऐसे होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक ना। और मांदर का जो प्रयोग है मुख्यतः, ठीक है, वो जनजाति गीतों नृत्यों तथा माता सेवा गीत के समय बजाया जाता है ना। जो मांदर यूज होता है, ठीक है, जो मांदर वाद्य यंत्र है उसका यूज कब होता है? ज्यादातर मतलब कब बजाया जाता है ना। तो कब? तो जनजाति गीतों नृत्यों में, ठीक है। उसके अलावा माता सेवा का जो गीत होता है ना, जैसे कि आप रामनवमी में भी जानते होंगे जो माता सेवा गीत होता है ना, उस माता सेवा गीत में इस मांदर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे इमेज, है ना। तो गाइज हमने यहाँ तक जाना, ठीक है। उसके अलावा कुछ और वाद्य यंत्र है छत्तीसगढ़ के प्रमुख, ठीक है, उनको हम देखेंगे। उसके पश्चात वाद्य यंत्र के जो वाद्य यंत्र को जो वर्गीकरण किया गया है ना, उसको हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से और डिटेल से भी जानेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए ये जितने भी हैं, ठीक है, इसमें से कुछ फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, है ना, कुछ और जो शहनाई हो गया, मोहरी, ये सब फूंक के बजाते हैं। किसी किसी चीज को क्या करते हैं? तो आघात करके बजाया जाता है, ठीक है।
है ना। और किसी चीज को क्या किया जाता है, तो मतलब कि किस प्रकार से बजाया जाता है, तो उसे हम देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाद्य यंत्रों को। तो गाइज अब हम देखते हैं आगे बीन। ये जो बीन होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सपेरा लोगों के द्वारा किया जाता है सांप पकड़ने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे और मूवी में भी देखे होंगे, है ना। जो सपेरा लोग यूज करते हैं जिस वाद्य यंत्र का, उसे बीन कहते हैं, ऐसे बजाते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे इमेज को, है ना, तो आप जानते ही होंगे। तो इसका यूज क्यों किया जाता है बीन का, है ना, क्यों किया जाता है बीन का यूज। तो बीन का जो यूज है सांप को पकड़ने के लिए तथा, है ना, सपेरे के द्वारा विभिन्न प्रकार का तमाशा भी दिखाया जाता है। तमाशा दिखाते हैं जो लोग, वो भी बीन का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद ढोलक देखिए, ढोलक जो है इस प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो धार्मिक कार्यों में, ठीक है। धार्मिक कार्य जैसे कि भजन कीर्तन में, है ना, मंदिर में जो भजन कीर्तन होता है ना, उसी समय, जैसे कि आप जानते होंगे जब भजन कीर्तन होता है ना, मंदिर में या फिर कहीं मंडली में, ठीक है, तो वहाँ किस चीज का क्या आता है, तो ढोलक का, ठीक है, जिसे ढोल मृदंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं ढोलक को, ढोल मृदंग, ठीक है ना। और मतलब कि इस ढोलक का यूज क्यों किया जाता है, तो मतलब भजन कीर्तन में किया जाता है ना। तो आप इसका भी इमेज देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, कि ढोलक किस प्रकार से होता है, ठीक। उसके बाद देखिए बांसुरी। बांसुरी तो आप जानते होंगे जो कृष्ण भगवान बजाते थे, ठीक है ना। और जिनको नहीं पता है उसके लिए इमेज यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, है ना, कृष्ण भगवान बजाते थे। तो खोखले बांस का बना वाद्य यंत्र है, ठीक है। बांस इतना ही लगभग मोटा होता है ना। ऐसे बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, बजा के दिखाऊं क्या, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे बजाते हैं, है ना। खोखले बांस का बना वाद्य यंत्र है जिसे मुंह के द्वारा फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है, जिसे मुंह के द्वारा फूंक कर बजाया जाता है ना। तो देखिए उसके पश्चात देखते हैं इकतारा। इकतारा का प्रयोग पंडवानी में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भरथरी में भी किया जाता है इसका यूज, लेकिन इकतारा यहाँ पर पंडवानी दिया गया है। टिमटिमी देखिए, टिमटिमी यह एक लकड़ी के खोखला भाग है, ठीक है। यह एक लकड़ी के खोखले का भाग है ना। लकड़ी है, ऐसे लकड़ी रहता है, उसके अंदर खोखला रहता है, ठीक है। और उस खोखले में क्या होता है कि चमड़ी, ठीक है, बकरे का चमड़ी लगा देते हैं, है ना, दोनों साइड। उसके पश्चात उसे क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है ना। वही होता है क्या, टिमटिमी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक लकड़ी के खोखला भाग के ऊपर चमड़े की परत बांध कर बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को होली एवं विवाह के अवसर पर देखा जाता है, ठीक है। अब क्या देखना है, तो अब देखना है वाद्य यंत्र का वर्गीकरण। वाद्य यंत्र का वर्गीकरण का मतलब क्या है, देखिए जो भरत मुनि ऋषि थे, है ना, उन्होंने संगीत के ऊपर क्या किया, बहुत काम किया, ठीक है। तो उन्होंने जो संगीत है, जो आवाज है, उसको विभिन्न प्रकार से बांटा है उन्होंने, है ना। तो कितने प्रकार से बांटा है, तो 4 प्रकार से बांटा है ना। तत् वाद्य यंत्र, वितत, घन वाद्य यंत्र, सुशीर, ये 4 प्रकार से, ठीक है। तो देखिए कैसे बांटा, ऐसे वाद्य यंत्र, ठीक है, जो मुंह के द्वारा फूंक कर हवा से मतलब बजाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे हवा के द्वारा बजाया जाता है, फूंक कर, है ना। फूंकते हैं तो क्या निकलता है, हवा, ठीक है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जो कि मतलब कि, है ना, चमड़े लगे होते हैं, जिस मतलब कि, है ना, चमड़े लगे होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं। कुछ वाद्य यंत्र तार जो होते हैं, है ना, जैसे कि तार टाइप से जो होता है उसको मतलब बजाने से बजता है, तो विभिन्न प्रकार के आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं जिसे प्रहार करने पर, ठीक है, आवाज निकलता है। तो देखिए, तो उसी लिए, है ना, क्या किए, 4 प्रकार से बांटे हैं, ठीक है। तत् वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए तत् वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र है। क्या है, तार वाद्य यंत्र, ठीक है। देखिए तत् जो है, तत् मतलब क्या होता है, तार, तार वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो तार, जैसे गिटार सुने हैं नाम ना, है ना, गिटार में ऐसे जो तार लगे होते हैं उसी को ऐसे बजाते हैं, है ना। तो उससे जो साउंड आता है वो कौन सा मतलब कि साउंड के अंतर्गत रखा गया, कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत, तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तंत्र वाद्य यंत्र के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं उनको हम यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद वितत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, घन वाद्य यंत्र के बारे में, सुशीर वाद्य यंत्र। जो वितत होता है, ठीक है, वितत में क्या है, चमड़ा, ठीक है। जैसा कि हमने बार बार यहाँ पे बताया था कि चमड़ी जो होता है ना, बकरे का चमड़ी,
जिस पे लगाया जाता है ना, क्या कहते हैं, बकरे का चमड़े, ठीक है। तो जिस वाद्य यंत्र में मतलब चमड़े का यूज किया जाता है वह क्या होता है, तो वह होता है वितत, ठीक है। जिस वाद्य यंत्र में तार का यूज होता है, ठीक है, तार के द्वारा बजाया जाता है ना, वो क्या होता है तत्, और चमड़े का यूज होता है वहां होता है वितत, ठीक है। घन वाद्य यंत्र क्या होता है, तो इसे प्रहार के द्वारा बजाया जाता है, घंटी, घंटा, घंट, घुलघुला, चिटकिन, क्या बोलते हैं, चिटकुल, मुयांग, मंजीरा, ठीक है ना। तो ये जो है वो घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये घंटी ऐसे प्रहार करते हैं, ऐसे बजाते हैं, है ना। मंजीरा को भी ऐसे बजाते हैं, प्रहार करते हैं, मतलब कि प्रहार करने से बजता है ना। तो वो होता है घन वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र के अंदर क्या आते हैं, तो जिसे मुंह के द्वारा फूंकते हैं ना, है ना, मुंह के द्वारा फूंक कर बजाते हैं। शहनाई फूंकते हैं तो बजता है, बांसुरी फूंकते हैं तो बजता है, अलगोजा फूंकते हैं तो बजता है ना। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के और वाद्य यंत्र है, उसे हम यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि तत् वाद्य यंत्र क्या होता है, वितत क्या होता है, घन क्या होता है, सुशील क्या होता है ना। तो देखिए अब हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। क्या चीज से याद करेंगे, ट्रिक से। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, क्या लिखा है, ट्रिक लिखा है, कीरा धन डुबीर तात, ठीक है। क्या लिखा है हमने, ट्रिक, कीरा धन डुबीर तात, ठीक है। तात यानी क्या होता है, भाई, ठीक है ना, जानते हैं तात यानी क्या होता है, भाई भी होता है, भ्राता। तो देखिए कीरा धन डुबीर तात, ठीक है। तो इससे मतलब क्या बना, देखिए चलिए इसका देखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया किकरी, किरकिच और क्या चीज, किनकेरी, ठीक है, की से, ठीक है। और रा से क्या हो गया, तो रा से हो गया राम बाजा, क्या हो गया, राम बाजा, ठीक है। क्या हो गया, राम बाजा, ठीक है। की से तीन चीज आता है, की से किरकेरी, किकरी, किरकिच, ठीक है, ये तीन से मतलब की से आता है, ठीक है। रा से क्या हो गया, राम बाजा, ठीक। धन से क्या हो गया, तो धन से क्या हो गया, धनकुल, क्या हो गया, धनकुल। डुभीर से क्या हो गया, डुभीर, ठीक है ना। धन से क्या हो गया, तो धन से धनकुल, क्या हो गया, धनकुल, ठीक है। और डुभीर से क्या हो गया, डुभीर से एक वाद्य यंत्र का ही नाम है डुभीर, ठीक है। कीरा धन डुभीर तात, है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो भूलेंगे नहीं, आपको जैसे याद हो वैसे याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो इसे याद कर सकते हैं, नहीं तो अपने से भी याद कर सकते हैं। कीरा धन डुभीर तात, ठीक है। कीरा से क्या, कीस क्या हो गया, किकरी, किनकेरी, किरकिच, ठीक है। रा से क्या होगा, रामबाजा, है ना। और धन से क्या होगा, धनकुल, और डुभीर से क्या होगा, डुभीर, और तात से क्या होगा, तत् वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए वितत वाद्य यंत्र क्या होता है, तो जिसमें चमड़े का यूज करके बनाया जाता है, ठीक ना, वैसे होते हैं। तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है एक मुखी, दूसरा होता है द्विमुखी, ठीक है। एक मुखी, द्विमुखी मतलब समझ में आता है क्या, क्या इसका मतलब है, तो एक मुखी मतलब जिस वाद्य यंत्र के एक मुख होते हैं, और द्विमुखी मतलब जिस वाद्य यंत्र के दो मुख होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड मुख होते हैं, इस बगल से भी इस बगल से भी, ठीक है। जो ढोलक होते हैं ना, ढोलक, वो क्या चीज है, ढोलक क्या है, तो वह है द्विमुखी। और जो एक साइड से होते हैं बजाते हैं, है ना, वो क्या होता है, एक मुखी। तो जो क्या बोलते हैं कि वितत वाद्य यंत्र होता है वो एक मुखी भी होता है, दो मुखी भी होता है ना। तो एक मुखी के अंतर्गत देखिए मुड़ा बाजा, नगाड़ा, ताशा, गोंगा, ठीक है। मुड़ा बाजा, ताशा, नगाड़ा, गोंगा, ये चार एक मुखी वितत वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये जो है वो सभी चमड़े से इसके बने होते हैं, ठीक ना। मतलब जो लकड़ी होता है उस लकड़ी में चमड़ा परत के रूप में चढ़ाया जाता है, और उसी चमड़े को पीटते हैं, ठोकते हैं, लकड़ी से भी किसी किसी को ठोकते हैं, और क्या चीज से भी, हाथ से भी, है ना। तो ये होता है। और द्विमुखी में कौन सा आता है, धोबी मारा, ठीक, धोबी मारा मतलब ट्रिक है, ठीक है। कौन मारा, धोबी मारा, ठीक है। क्यों मारा भाई धोबी, कुछ गलती किए होगे क्या आप, तो देखिए यहाँ पर धोबी मारा से क्या हो गया, धो से क्या हो गया, ढोलक, ठीक है, ढोलक। बी से क्या हो गया, बीरिया ढोला, क्या हो गया, बीरिया ढोला, ठीक है। माँ से क्या हो गया, माँ से हो गया मांदर, क्या हो गया, मांदर, ठीक है। रा से क्या हो गया, रायगढ़ी, रायगढ़ी, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, मांदर पिछले बार पीएससी में पूछा गया था, और मतलब कि, है ना, और रायगढ़ी उससे वाले पहले पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से पूछा गया था कि मांदर वितत है या तत्वाद्य यंत्र है या सुशील वाद्य यंत्र है, इस प्रकार से पूछा गया था। और रायगढ़ी भी इसी प्रकार से पूछा गया था, तो ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ट्रिक से भी याद कर सकते हो, धोबी मारा,
ठीक है। धो से क्या हो गया ढोलक, बी से क्या हो गया बिरिया ढोला, माँ से क्या हो गया मांदर, रा से क्या हो गया रायगढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये जो है वो द्विमुखी है, ठीक है ना। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि धोबी मारा, है ना। धोबी धो मतलब दो, है ना। दो मतलब क्या हो गया द्विमुखी, ठीक है। तो ये द्विमुखी कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि यह द्विमुखी वाद्य यंत्र है या एक मुखी वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है ना। उसके बाद देखिए घन वाद्य यंत्र, ठीक है। इसे प्रहार करने पर किसी ठोस वस्तु से बनाया जाता है, ठीक है। किसी ठोस वस्तु जैसे लोहे से भी बनाया जाता है, स्टील से भी बनाया जाता है ना। स्टील लोहे इन सब से बनाया ठोस वस्तु से, है ना। जैसे घंट, घंटी, घंटा, है ना। घुलघुला, चिटकुल, मुयांग, मंजीरा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना ये क्या बोलते हैं स्टील या फिर लोहे से बनाए जाते हैं, जिसको प्रहार करने पर ऐसे से पीटते हैं तो बजता है ना। जानते होंगे घंटी, ऐसे घंटी में टिन से करके, तो वही होता है घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए इसे याद करना इजिली भी है। घन जैसे घन है वैसे घंट दिख रहा है, घंट घन, घंट घंटी घंटा गुलगुला, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चिटकुला भी, मंजीरा, है ना। मंजीरा तो आप सुने होंगे, जानते भी होंगे मंजीरा जो होता है, मुयांग, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए सुशीर, सुशीर मतलब मुंह के द्वारा फूंक कर हवा, हवा, सुशीर मतलब हवा वाला यंत्र होता है, ठीक है। हवा वाला वाद्य यंत्र होता है, मतलब फूंकने से जो आवाज निकलता है, साउंड, ध्वनि जो निकलता है ना, जो संगीत निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या जी सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक। और सुशीर है ना, इसको क्या ट्रिक बनाया हमने, देखिए सुशीर नाम का कोई लड़का है, ठीक है। क्या है सुशीर नाम का कोई लड़का है, सुशीर नाम का, है ना। वो क्या सुशीर को बोल अपनी बातों का वसूल है, फ्री का नहीं है, ठीक है। सुशीर को बोल, है ना। सुशीर को क्या बोलना है, तो सुशीर को बोल कि अपनी बातों का वसूल है ना। अपनी बातों का क्या है वसूल है, फ्री का नहीं है ना। मतलब अपने बातों का कोई वैल्यूएशन है, फ्री का नहीं है कि मतलब मैं बोल दिया तो उसका कोई वैल्यूएशन है नहीं, उसका वसूल है, मतलब उसका कोई वैल्यू है, मेरी बातों का वैल्यू है, ठीक है। मतलब मेरे बातों का मतलब महत्वपूर्ण है, जो मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए सुशीर से तो पता चल ही जाएगा सुशीर, ठीक है ना। पोल से क्या हो गया तो वीर कहाली, क्या हो गया वीर कहाली, ठीक है। वीर कहाली। अ से क्या हो गया तो अ से हो गया अकोम, क्या हो गया अकोम, ठीक है। उसके पश्चात बा से क्या हो गया बांसुरी, क्या हो गया बांसुरी, ठीक है। उसके अलावा तो से क्या हो गया तोड़ा, क्या हो गया तोड़ी, ठीक है। उसके पश्चात देखिए वसूल से क्या हो गया, व से क्या हो गया वावसी, क्या हो गया वावसी, ठीक है। क्या हो गया वावसी। सूल से क्या हो गया सुलूड, क्या हो गया सुलूड, ठीक है सुलूड, है ना। और फ्री से क्या हो गया, फ्री से हो गया नेफ्री, क्या हो गया नेफ्री, है ना। आपको ये ट्रिक समझ में आता है तो देखिए, नहीं तो फिर अपने से कुछ कैसो भी याद कर लीजिए। देखिए सुशीर को बोल अपनी बातों का वसूल है ना। देखिए अगले बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा था मांदर, ठीक है। तो देखिए हमने इसे ट्रिक से याद किया था तो इसे कंफ्यूजन नहीं हुए और ये अच्छा खासा हमारा 1 नंबर का बना, है ना। तो देखिए ट्रिक से हमने याद किया सुशीर को बोल अपनी बातों का वसूल है, फ्री का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे तो कितने चीजें याद हो गए, वीर कहाली, अकुम, तोड़ी, बाउसी, बांसुरी, सुलूड, है और नेफ्री। उसके अलावा सहनाई, अलगोजा, ये भी है, ठीक है। सहनाई और अलगोजा, ठीक। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना है ना। तो क्या जाना छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र को, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को बहुत ही सिंपल तरीके से जाना, ट्रिक के साथ और डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।